राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। यानी हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। ये है वो चीज जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो। उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कम रखी हुई थी एंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत ऊपर है अब, एंड देन दे आर ग्रोइंग। लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से, जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है, एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें, हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो। बात जरूर ऐसी है जो भारत ने की है और भारत की वो बात सुनकर मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को अपने कान ऐसे करके बंद कर लेने चाहिए। और उसकी वजह ये कि वो बात सुनकर हम दूसरे कान से निकाल नहीं पाएंगे। और वो बात क्या है? वो बात है जी उनके डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो आईएमएफ ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो आईएमएफ से भी ज्यादा पैसा दे सकता है और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं, हालांकि वो तो बेचारा इतना प्यारा सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन खैर आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा तो
जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे। लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है। और अब हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आईएमएफ अपना ऑफिस बंद कर रहा है, या फिर आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी हैं, फोटोज लगा दी हैं, और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं ना कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर आईएमएफ वाले कह भी दें कि हम नहीं देंगे, तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन सुना आईएमएफ की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे देके, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है, या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी ज्यादा बेल आउट पैकेज जो है वो भारत दे सकता है, और उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो जाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊंची ऊंची आवाजों में जो है वो रोई चला जा रहा है और कुछ ना कुछ मांगी जा रहा है। कभी कह रहा है खाने को नहीं है, कभी कह रहा है मेडिसिन दे दो, कभी कह रहा है पैसा दे दो, कभी कुछ कह रहा है। तो आप आखिर तंग आके उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। हो सकता है राजनाथ सिंह साहब तक हमारी ये रोना पीटना पहुंच रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात की हो। लेकिन इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकते हैं। अब देखें, चाइना को ले लीजिए। चाइना की इकोनॉमी जो है वो पहले बहुत स्ट्रांग समझी जाती थी, कहा यह जाता था कि जी अमेरिका के बाद चाइना ही वो कंट्री है जो कि सुपर पावर बनने जा रही है। मतलब हम तो अपने बचपन से यही सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि जी चाइना जो है वो एक दिन वर्ल्ड पावर बन जाएगा और चाइना जो है वो सुपर पावर बनेगा। अमेरिका के बाद अगर कोई कंट्री सुपर पावर बनेगी तो वो चाइना होगी। अब ये चीज भारत को तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आती, इसलिए कि भारत और चाइना का आपको पता है 36 का आंकड़ा है। तो अब भारत और चाइना जो है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, किसी तरीके से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेड जो चल रही है वो चल रही है। साथ साथ अगर किसी इवेंट में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे दोनों ने ही होना होता है, मजबूरी होती है, वहां पर थोड़ी सी हेलो हाय भी कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है राजनाथ सिंह के बयान की, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत के। उन्होंने एक बयान दिया है कि जितना आईएमएफ से भीख मांग रहा है पाकिस्तान, जितना पैसा उसे चाहिए उतने से ज़्यादा तो हम जम्मू कश्मीर में लगा चुके हैं वहाँ के विकास के लिए। और रही बात पाकिस्तान की, तो अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ अच्छे संबंध रखे होते तो आज आईएमएफ से जितना पैसा मांग रहा है उससे ज़्यादा हम दे देते उसे। और उसमें कुछ गलत तो कहा नहीं है। जो आप देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, मालदीव देख लीजिए, जितने भी पड़ोसी देश हैं जो हमेशा हमको गच्चा देते रहते हैं, हमेशा हमारे खिलाफ ही खड़े रहते हैं, उनको लिए हम बजट डिसाइड करते हैं। तो पाकिस्तान को भी करते, पाकिस्तान को ऐसा छोड़ता है तो नहीं। सीधी सी बात है, उन्होंने जो कहा है वो रियलिटी है। लेकिन पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान जिस तरह के वहाँ पर लोग रहते हैं, वो अगर भिखमंगे रहेंगे ना तभी आप शांत रह सकते हो। उनके पास पैसा आया तो वो कभी नहीं सोचते कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करें। उनके पास पैसा आया तो वो सोचते हैं इस पैसे से किस तरह से भारत को नुकसान पहुँचाया जाए। सीधी सी बात है, गुलाम देश है अमेरिका का, तो इस समय तो अमेरिका की गुलामी कर रहा है। तो अमेरिका जो कहेगा वो उन्हें करना पड़ेगा। और अमेरिका ने गुलाम बनाया है इसलिए ताकि वो भारत को नुकसान पहुंचाए। अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो अमेरिका ने क्यों करवाया है? क्योंकि भारत को घेरने के लिए। तो सीधी सी बात है, ये लोग डिज़र्व करते हैं। इनको अगर पैसा और देंगे हम तो ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब देख लीजिए ना, बांग्लादेश खाने को नहीं है, इनको इतना तो समझ आ रहा है भारत के बगैर सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारत को अभी भी उंगली कर रहे हैं। तो ये रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं, इनको आप किसी भी तरह से नहीं समझा सकते। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जितना गर्क में जाएगा उतना ही भारत के लिए शांति रहेगी। वरना भारत को अभी देख लीजिए, मोदी जी जब से आए हैं तब से पाकिस्तान को आइसोलेट किया है। उससे पहले पाकिस्तान क्या करता था?
चीन तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, पाकिस्तान ही हमें आए दिन पेलता था। ऐसा दिन नहीं जाता जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान नहीं करता हो। कभी ना कभी मतलब 1-2 दिन का गैप लगता था और भारत में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट हो जाते थे और उसमें हाथ पाकिस्तान का रहा करता था। तो ये एक हरकतें कौन करता था? पाकिस्तान में जो रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं वो करते थे। लेकिन मोदी जी आए तब से उनकी ठुकाई स्टार्ट कर दी उन्होंने। मोदी जी के आने के बाद भी वो नहीं रुके, उन्होंने हरकतें की, ट्राई किया, उसके बाद उन्हें पेला गया। अभी देखिए 2024 में जैसा ही उन्हें लगा था कि मोदी जी कमज़ोर हो गए हैं तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने हमले स्टार्ट कर दी थी। लगभग 4-5 आतंकी हमले करवाए थे उन लोगों ने। लेकिन जब सेना ने तगड़ी तबीयत से जवाब दिया और कई तरह से घेरा गया तब लाइन पर आ गया। सीधी सी बात है, पाकिस्तान डिज़र्व करता है। पाकिस्तान को आप एज आ फ्रेंडली कंट्री तो मान ही नहीं सकते। देखिए आपको पाकिस्तान के खिलाफ साजिश एक कदम आगे चलकर करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम जवाब देंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पाकिस्तान को एडवांस में जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ की EMI आपको एडवांस में जमा करनी पड़ती है। जैसे भी कोई चीज़ आप खरीदते हो तो उसकी EMI आती है, तो महीना टू महीना किस्त देनी पड़ती है आपको, वो भी जब ऑटोमेटिक कट जाती है अगर आप ऑटो फिल करते हैं तो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का यही सिस्टम है कि EMI एडवांस में ही जमा करनी पड़ेगी, सामान बाद में लेना। तो पाकिस्तान को अगर एडवांस में ठोकते रहोगे तो वो शांत बैठे रहेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि ये कायर लोग हैं। इन्हें पता है कि निहत्ता कोई व्यक्ति है उस पर जोर किस तरह से दिया जाता है, और सामने कोई पावरफुल व्यक्ति है उसके सामने ये दुबक जाते हैं। तो अगर इनको काउंटर करना है तो इनको ठोकना ही पड़ेगा। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि अब अंदर जाकर भी ठोकेंगे, तो अंदर जाकर ठोकना ज़रूरी है। अगर इनको आप ये सोचोगे कि अब पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम ठोकेंगे, देखिए इजराइल वाली टेक्निक आजमाइए। इजराइल को लग रहा है कि ये हमारे लिए खतरा है तो उसको पहले ही समाप्त कर देते हैं, इंतज़ार नहीं करते। अब देखिए ना ईरान किस तरह से बिल में दुबका हुआ है। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसके अंदर किस तरह का भय है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इजराइल कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह के बारे में ये सोचा नहीं था कि एक झटके में हिजबुल्लाह की सफाई हो जाएगी, ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था ईरान। अब हूथी विद्रोहियों का नंबर आ गया है, तो बिल्कुल पूरे जितने भी प्रॉक्सी थे ईरान के वो समाप्त हो रहे हैं। अब ईरान अकेला बचा है, तो ईरान अकेला कुछ करने की क्षमता में नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि डायरेक्ट इजराइल से युद्ध होता है तो जो गाजा जिस तरह का खंडर बन गया है, जिस तरह का लेबनान खंडर बन रहा है, उसी तरह से ईरान खंडर बन जाएगा। वो तो 50 साल पीछे चला जाएगा। वो इजराइल से तो छोड़िए, वो किसी घटिया से घटिया देश जिसकी GDP 200 बिलियन के आसपास होगी उससे युद्ध लड़ने की कंडीशन में नहीं रहेगा, और पता नहीं रिजीम चेंज भी करवा दे इजराइल। तो भाई पाकिस्तानियों को अगर टैकल करना है आपको, तो आपको एडवांस में इनको EMI की किस्त देनी पड़ेगी। सामान बाद में लेना, पहले EMI की किस्त देनी पड़ेगी। इनको ठोकते रहो, इनको ठोकते रहोगे तो ये शांत रहेंगे। आपने फ्री दे दिया कि भैया पाकिस्तान कुछ करेगा, जब देखेंगे तो फिर पाकिस्तान आपको पेलेगा। उसके लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा।